हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कार ओनर के कोरोना वीडियो में सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दमदार सी एक बढ़िया बिकने वाली मारुति की तरफ से आने वाली 1.2 सीसी के इंजन के साथ सुजुकी स्विफ्ट। अब इस स्विफ्ट में नया क्या है? पहले स्विफ्ट को माइलेज मशीन कहा जाता था, तो अब इसमें नया क्या है वो आपको दिखाता हूँ। उसमें नया है ये स्टिकर, देख रहे हो, सीएनजी स्टिकर के साथ वो लॉन्च होगी। मतलब बढ़िया गजब ही। ये आपको पेट्रोल में भी इतनी अच्छी माइलेज देती है, तो सीएनजी में आपको देगी। कंपनी क्लेम करते हैं इसमें 30.9 तकरीबन 31 किलोमीटर के आपको माइलेज आप स्विफ्ट सीएनजी से निकाल सकते हैं। तो इसमें ये VXI वेरिएंट है। VXI वेरिएंट में कंपनी ने इसमें सीएनजी लॉन्च किया है। इसमें सीएनजी लॉन्च करने की जैसी कोई प्लानिंग नहीं थी, जैसे कि डिज़ायर में था। डिज़ायर की वीडियो भी जल्दी आने वाली है। उसी तरह से VXI में जो बीच का मॉडल है उसमें आपको मारुति वालों ने CNG का ऑप्शन दिया गया है। मतलब इसकी प्राइस कहीं ना कहीं तो बढ़ने ही वाली है। तो अगर मैं आपको एक शोरूम इसकी प्राइस बताऊँ तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 7,77,000 रुपये एक शोरूम। अगर एक शोरूम का अगर हम सिप्स के पेट्रोल वेरिएंट से कंपेरिजन करें तो इसकी कीमत बढ़ी है 95,000 रुपये। 95,000 रुपये देकर आपको एक एक्स्ट्रा फ्यूल का ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि आप सीएनजी से अपनी फुल नीड है वो फुलफिल कर सकते हो। ये इसके आप जब तो रनिंग आपको ज़्यादा होगी तो आपको ये लगेगा कि पेट्रोल से अच्छा आपको सीएनजी में माइलेज दिखा सकते हैं। 1735 mm इसकी विड्थ है, और इससे ज़्यादा इसको कुछ कहने के लिए बिल्कुल फ्रंट में से हेलोजन सेटअप जो अपना बड़ा बड़ा बाउल दिए गए हैं। नीचे आपको इंडिकेटर दिया गया। फॉग लैम्प की इसमें नहीं आता है, क्योंकि ये VXI वेरिएंट है, बीच वाला मॉडल है। हाँ, फर्स्ट में आपको सिल्वर की स्क्रीट ज़रूर दी गई है। ओवरऑल लुक सिर्फ वही है, साइड में प्रोफाइल में आ जाते हैं। तो मेरे फ़ोन में भी कुछ तो प्रॉब्लम है, इसके बाद मैं ठीक करवा लूँगा। इस वीडियो में तब तो ऐसा रहेगा कि ये थोड़ा लेग हो रहा है। इसमें आपको डोर हैंडल बॉडी कलर ही मिलते हैं। पीछे की तरफ दिया गया है आपको काला टीका। ये काला टीका किस लिए गया है? ताकि आपकी गाड़ी को नज़र न लगे। नहीं भाई, ये CNG का है। ये अब किस लिए इधर दिया गया? क्योंकि कंपनी ने इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। इसमें आपको 55 लीटर की 55 लीटर की इसमें कैपेसिटी दी गई। मतलब आपको उसको कन्वर्ट करना होगा केजी में। अगर आप ये हिसाब से मान लो 55 लीटर इसमें आप अपने पानी रख सकते हो, तो इसमें उसको डिवाइड 2x5 कर दो। मतलब आप इसमें 11 किलो का सिलेंडर आपको मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। उस तरफ भी आपको चल के दिखा दूंगा कि देखिए उस तरफ कोई है नहीं, फ्यूल नीट के नीचे उससे कोई जगह ही नहीं दी गई। ए पिलर बे पिलर सब वही है। यहाँ से एक बार अपना फ्यूल नीट खोल लेते हैं और ले चलता हूँ मैं आपको उस तरफ। देखिए यहाँ पर ये खुल चुका है। यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं है, तो कंपनी इधर से देती है। अगर दे ही देती है ज़बरदस्ती करके, तो वहाँ से बिल्कुल आपको CNG फिलअप करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती है। इसलिए कंपनी ने यही सोची आपको उस तरफ दिया गया है। अब दूसरी बात ये कि जब कंपनी की प्लानिंग नहीं होती इसको CNG में लॉन्च करने की, तो वापस से CNG में लॉन्च क्यों करते? क्योंकि हालत बदलते देर नहीं लगती। और अपना इंडियन मार्केट कुछ वैसा ही है, जहाँ पर अगर CNG की नीड कुछ ज़्यादा है, CNG व्हीकल की आप बिक्री ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, तो मारुति वालों को भी झुकना पड़ा इसके सामने। और मारुति वालों ने भी CNG में अपनी कार है स्विफ्ट, उसको लॉन्च कर दिया। यहाँ पर आपको 11 किलो का कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर दिया गया। बूट स्पेस इससे ख़त्म ही हो जाता है। और यहाँ पर स्पेयर व्हील दिया गया है, उसके ऊपर मोटी रबड़ की पतली अपने जो सीट बेल्ट होता है ना, उस तरफ से दी गई है, ताकि ये एकदम बिल्कुल फिक्स रहे और आपको निकालने में भी दिक्कत न आए। देखो, और एक बात मारुति की मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप ये स्पेयर व्हील दिया गया है, उसके पीछे जब सिलेंडर है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्पेयर व्हील की प्रोफाइल बिल्कुल ही सेम है। ये तो एक चीज़ हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अब मारुति ने जो कमाल कर दिया है ना, वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें आपको मैन्युअली तो दिया गया है, ऊपर से साथ साथ आपको ऑटोमेटिक भी दिया गया है। मतलब अगर आपको कहीं गाड़ी से नीचे से हट जाए या फिर कुछ भी हो जाए, अगर आप अपनी कार का इग्निशन बंद कर देते हैं तो यहाँ से अपना गैस ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट भी है, अगर आपने डायरेक्ट उसको चाबी ऑन कर दी तो ऑफ़ कर दी, तो यहाँ से बिल्कुल CNG सप्लाई कट आउट हो जाएगी। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं कि इसमें भी ये चीज़ मारुति ऑल्टो में भी देती है और स्विफ्ट में भी देती है। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी मारुति तरफ से। सेफ्टी वाइज ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने दूसरी कंपनी में भी देखा, उसमें आपको ये ऑटोमेटिक नहीं दिया गया, मैन्युअल ज़रूर दिया गया। आप नीचे उतर के बंद कर सकते हैं वो वाला, लेकिन इसमें मारुति वालों ने ये दिया है गजब। हैंड्स थम्स अप है इसके लिए। यहाँ पर मारुति छोटी मोटी चीज़ें ऐसे लगाकर अपना दिल जीत लेती है, क्योंकि ये अगर बंदा अपनी बिल्ड क्वालिटी चलो ऐसे वैसे ले लेगा, थोड़ी बहुत 1-2 स्टार वाली, लेकिन ये चीज़ें में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर ये आफ्टर मार्केट भी लगती है तो वो लगवाएगा। ये बात है। पार्सल ट्रे आपको ऊपर की तरफ दी गई है। CNG की तारीफ तो हो गई यहाँ पर ख़त्म। पीछे की तरफ आपको हेडलाइट असेंबली कुछ इस तरह से मिलती है।
सीएनजी वेरिएंट है तो एक डाउट तो आपको रहेगा ही रहेगा, एक दिक्कत भी चलो कह लो, इसमें आपको बूट स्पेस ना के बराबर ही मिलता है। हाँ, इसमें 60-40 स्प्लिट सीट तो दी गई है ताकि आप जब 2 बंदे चल रहे हो तो पीछे की तरफ आप अपना सामान अच्छी तरीके से रख सकते हो। ऊपर की तरफ तो स्लाइडिंग दी गई है और यहाँ पर पीछे की तरफ आपको स्विफ्ट लिखा गया है और सिर्फ सुजुकी का लोगो है। पहले की तरह मारुति सुजुकी। टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिफ्यूज मोड में यहाँ पर टेल लाइट बहुत ही बढ़िया तरीके से दी गई है, जिसमें आपको रात को अगर ये लुक आता है तो बढ़िया ही और अपना रिवर्स लैम्प तो हेलोजन में ही दिया गया है। चलो पीछे की तरफ आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं 4, जो कि आपको दिख ही रहे होंगे। ऊपर की तरफ आपको स्पॉइलर में छोटा सा हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है, या स्पॉइलर जैसा लगता है लेकिन इसमें स्पॉइलर है नहीं। ऊपर की तरफ आपको एंटीना दिया गया है, पीछे की तरफ के सीएनजी स्टिकर की बेंजिंग है और मोटा मोटा बस गाड़ी वही है, सिर्फ इस वेरिएंट में आपको सीएनजी का ऑप्शन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं डोर ट्रिम की, तो डोर ट्रिम में भी आपको अंदर ले चलूँगा। सबसे पहले इसके वेट की बात कर लेते हैं, तो इसमें करीब 870-875 किलोग्राम से पहले होता था, अब इसमें वेट हो गया है 960-970 के करीब। चलते हैं, ले चलते हैं आपको अंदर और यहाँ पर हमने कार को करते हैं इग्निशन ऑन, ये वरना ये टूं करती रहेगी। डोर ट्रिम में आपको बात दिखाता हूँ, इसकी ये नॉर्मली की है जैसे 2012-13 से चलती आ रही। हाँ, लेकिन इसमें आपको दोनों केस में सेंट्रल लॉकिंग दी गई है, ये एक अच्छी बात मुझे लगी। यहाँ पर हम रखते हैं चाबी को और डोर ट्रिम देखिए बिल्कुल वही, बिल्कुल सब सेम है। यहाँ पर आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं, सेंट्रल लॉकिंग, चारों के चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन, बस वही सारी चीज़ें जो पहले की तरफ मिलकर। ग्लास होल्डर भी आपको दिया गया है, बोतल होल्डर कह लीजिए। यहाँ पर छोटा मोटा टचिंग देने की कोशिश की क्योंकि इसकी प्राइसिंग भी बढ़ी है 95,000 रुपये, तो मोटा मोटा बस यही है। सीट भी बढ़िया है कुशनिंग वाली। यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं अंदर थाई सपोर्ट अपनी तरीके से। चलो ये कोई गई ये 2 बढ़िया। सीट की जो कुशनिंग है वो मैं आपको अभी बैठ के बता दूंगा, वो भी अच्छी है, लेकिन इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी आपको दिया गया है अगर बैठते हैं कार में। तो स्टीयरिंग की बात कर लें तो स्टीयरिंग तो आपको वही बिल्कुल दिया गया है। पहले इग्निशन करते हैं ऑन, ये जो डायल दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये स्पोर्टी लुक देने के लिए ऐसा दिया गया है। ये जो बीच का ये ऊपर के जो कैप जैसा लग रहा है ना, ये बिल्कुल आपको स्पोर्टी फील कराता है, आप किसी स्पोर्ट्स कार में बैठे हो। यहाँ पर बीच में आपको छोटी सी MID दी गई है और इस तरफ आपको CNG का प्रेशर बताता है, CNG की मतलब कितना kg है, इस तरफ आपको फ्यूल बताता है। और इसका एक बात ये भी है कि ये बिल्कुल ही झर्क नहीं करते, मतलब आप इसको पेट्रोल से CNG में स्विच करते हो या CNG से पेट्रोल में स्विच करते हो, ये बिल्कुल झर्क नहीं करती और ना ही आप अपना RPM डाउन करती है। AC में भी बहुत बढ़िया इसका CNG में वर्क करता है। इसकी एक प्रॉब्लम के लिए सभी कार में ऐसे ही होता है, ये सब पहले होती है पेट्रोल पे स्टार्ट और बाद में हो जाती है CNG पे। 220 की स्पीड के साथ आपको स्पीडोमीटर दिया गया है और आपको लेफ्ट साइड टेकोमीटर दिया गया है। इसमें जो CNG में मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा माइनर सा आवाज़ ये करती है ज़्यादा और पेट्रोल के मुकाबले, लेकिन पेट्रोल में तो रिफाइनमेंट इसका अल्टीमेट ही है। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट देख लेते हैं तो सिर्फ टिल दिया गया है, टेलीस्कोपिक नहीं है। यहाँ पर आपको टेलीफोन का कंट्रोल और ये हो गया म्यूज़िक सिस्टम का कंट्रोल। मैनुअल ऐसे दिया गया है और ऐसे इवेंट्स भी ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ है, कुछ बात है। 2 एयरबैग इसमें आपको मिलते हैं जो कि स्टैंडर्ड है अभी की तरह। अभी मारुति की जो बिल्कुल ही रिसेंट लॉन्च गाड़ियाँ हैं जैसे ब्रेजा मान लीजिए, डिज़ायर मान लीजिए, स्विफ्ट मान लीजिए, उसमें आपको यही स्टीयरिंग दिया गया है फ्लैट बॉटम वाला। यहाँ पर टेलीफोन के कंट्रोल भी दिए गए हैं और ऊपर ये अपना मैंने बता दिया म्यूजिक सिस्टम, और जैसे ये आता है बिल्कुल ऐसे यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल और यहाँ पे हेडलाइट का कंट्रोल और यहाँ पर लेवलर। और CNG का आपको पेट्रोल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से, और अगर आपको पेट्रोल में से वापस CNG में कन्वर्ट करता है तो वो आप इसी एक बटन से ही कर सकते हैं। इसमें अपनी गाड़ी बिल्कुल, और यहाँ पर आपको ब्लिंक करेगा, यह भी पेट्रोल में चल रही है और इस तरफ जब इसका नॉब आ जाएगा तो ये आपको हो जाएगी CNG में। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक और बात मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसका म्यूजिक सिस्टम देखिए, ये बहुत ही बड़ा लगता है, ऐसा लगता है कि ये 7-8 इंच का दिया गया है, लेकिन नहीं, इसमें बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले दी गई है और उसमें आपको सिर्फ ब्लूटूथ वगैरह से आप अपने गाने चला सकते हो और उस स्क्रीन में आपको सिर्फ गाने का नेम और जो फ्रंट टाइटल होता है वही शो करेगा। मैनुअल ऐसे दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, VXI वेरिएंट है, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें आपको ऊपर से टच सेंसिंग दिया गया है, यहाँ पर आप टच करके अपने गाने हैं वगैरह चेंज कर सकते हो, मोड वगैरह FM वो सब इसमें सभी चीज़ें मिलती हैं। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, मारुति है। मैनुअल से तो बिल्कुल वैसे ही दिया गया है जैसा। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का आउटलेट दिया गया है और यहाँ पर बिल्कुल USB या आप इनपुट कर सकते हैं इसमें, और ऑक्स के भी कनेक्टिविटी दी गई है। इसी तरह आपको फ़ोन रखने, यहाँ पर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है।
जो कि पेट्रोल और सीएनजी कार में 1.2 लीटर के इंजन के लिए 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन बहुत ही सही है। ऊपर की तरफ आपको हेडलैम्प दिए गए हैं, यहाँ पर आपको टिकट होल्डर और यहाँ पर मिरर और एयरबैग की बेजिंग दी गई है। सनरूफ वगैरह का इसमें कोई सीन ही नहीं है। ग्लब बॉक्स आपको कूल नहीं दिया गया है। और ये थी अंदर की कहानी। हेजर्ड लाइट यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये थी पूरी अंदर की कहानी। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे क्या खास है वो मैं आपको एक बार बता दूँ। पीछे वैसे कुछ खास नहीं है, बस यहाँ से जो पीछे की सीट है उसको आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं। वही बस इस कार में आपको दिखाना यही था कि मारुति ने इसमें 95,000 रुपये बढ़ा के हमें सीएनजी का ऑप्शन दिया गया है, ताकि जिसकी रनिंग ज़्यादा हो और सीएनजी पे उसको ट्रस्ट हो वो अपना बढ़िया आसानी से चला सके। गाड़ी को मैंने थोड़ा चलाया भी, यहाँ ही फ़र्क पड़ता है सीएनजी में चलाने में और ना ही फ़र्क पड़ता है पेट्रोल में चलाने में। बिल्कुल स्मूथनेस वही है, क्योंकि इंजन रिफाइनमेंट बहुत बढ़िया है। और मैं आपको इंजन की तरफ ले जाऊँगा तब मैं आपको बात बताऊँगा। अभी चलते हैं, गाड़ी को करते हैं ऑफ और डोर खोल के पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे का माहौल के बारे में बात कर लेते हैं। पीछे क्या है, सेंट्रल लॉकिंग यहाँ से अब मुझे ऑफ करनी पड़ेगी, ये हो गई ऑफ। और ये है पीछे का माहौल। यहाँ पर आपको व्हील कवर दिए ही जाते हैं। ये इसमें आपको सीएनजी कार है तो इसमें आपको फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया गया है। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये सीट अभी भी एडजस्ट है। पीछे की तरफ आपको एडजस्ट है। दोनों के दोनों आपको फिक्स एड्रेस दिए गए हैं। आर्मरेस्ट वगैरह में कोई ऑप्शन नहीं आता। बीच में आपको छोटा सा हम्प मिलता है जो कि एक सफिशिएंट है। छोटा सा हम्प आपको मिलेगा ही मिलेगा। डोर की अगर हम बात कर ले तो ये अच्छा खासा ओपन होता है। अब ये गाड़ी है अभी पेट्रोल में, तो मैं इसको बोनेट खोल लेता हूँ और इसको आपको दिखाता हूँ। ये हमने कार कर ली है स्टार्ट, और यहाँ से बोनेट खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये भी पेट्रोल में कैसा आवाज़ करती है या कुछ है। आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं करती। रिफाइन इंजन है, इसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन दिया गया है, 4 सिलेंडर। अभी मैं इसका आपको सीएनजी में करके दिखाता हूँ। मैं बाद में वॉइस ओवर करता हूँ जो ये वीडियोज़ होते हैं, तो शायद आपको वो आवाज़ नहीं सुनाई दे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाई दे। तो अब ये सीएनजी में आ गई है। ये देखिए बिल्कुल भी कोई आवाज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर मैं इसके पेट्रोल में बीएचपी की बात करूँ तो ये आपको 89 बीएचपी पेट्रोल में निकाल के देती है और 113 Nm का टॉर्क। अगर हम सीएनजी की बात करें तो उसमें आपको 76 बीएचपी और 99 Nm का टॉर्क निकाल के देती है, क्योंकि सीएनजी के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। जो बंदा सीएनजी में इस कार को लेने का सोच रहा होगा वो ज़्यादातर ऐसा मुझे नहीं लगता कि टॉर्क और बीएचपी, हाँ थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप ओवरटेक भी करते हैं तो अगर आप सीएनजी कार या बाइक होती है तो उसमें आपको लगता है, सॉरी बाइक तो आती नहीं कार ही होती है, तो उसमें आपको लगता है कि हाँ मैं ओवरटेक कर लूँगा अच्छी तरीके से। अगर आप पेट्रोल में चलाते हैं तो आपको फ़र्क लगता है, सीएनजी में चलाते हैं आपको थोड़ा बहुत फ़र्क लगता है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ ज़्यादा खास फ़र्क लगने वाला है। इसमें आपको सीबी यूनिट और वो सब ABS CBD वो सब तो सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। ओवरऑल मैं आपको बोनेट बंद करके एक बार दिखाता हूँ। ये कार अगर आप लेते हैं एक्स शोरूम, इसकी प्राइस है 7,77,000, मतलब 7,77,000 रुपये में मारुति की तरफ से आने वाली स्विफ्ट आपको एक बढ़िया डील दे देती है, क्योंकि 76 BHP निकाल के देती है आपको सीएनजी में और 99 Nm का टॉर्क निकाल के देती है आपको सीएनजी में। तो बस यही थी वीडियो देखने के बाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी